लेट पहुंची और बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अलग से सूचना कल लेट ही मिली, जैसे सब साथियों को सूचना मिली थी तो मुझे ये सूचना नहीं मिली आज की मीटिंग की, लेकिन मुझे अलग से सूचना मिली तो मैं इसमें शामिल हुई हूँ। और पता नहीं क्यों और महिला साथी जो पिछली मीटिंग में थी वो सब यहाँ नहीं दिखाई दे रही है और मैं अकेली यहाँ दिखाई दे रही हूँ, ये भी मुझे एक ताज्जुब है इस बात का। तो मैं एक निवेदन करूँगी कि खास करके जो महिला साथी इसमें जुड़ना चाह रही है या जो सक्रिय है उनको विशेष तौर पे इस तरीके से मीटिंगों में बुलाया जाए ताकि उनका भी एक व्यू और उनकी सक्रियता की एक पूरी जो जवाबदेही है वो तय हो। दूसरी बात, यूपी से हूँ मैं, मुरादाबाद से हूँ और यहाँ सभी लोगों ने चिंता व्यक्त की कि मुरादाबाद में यूपी में किस तरीके से इस आंदोलन पर हमला जारी है और मुरादाबाद में अगर कम्युनिटी वाइज देखा जाए तो बिल्कुल भी दलित इसमें शामिल नहीं है। महिलाएं कुछ आ रही है कम्युनिटी लीडर्स की तरफ से, सिर्फ मुस्लिम तबके की महिलाएं और स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो बड़ी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, अलीगढ़ है। इसके अलावा जिस तरीके से और जगह आंदोलन दिखाई दे रहा है उस तरह से यूपी में आंदोलन स्वयंस्फूर्त ढंग से आगे नहीं आ रहे हैं लोग। मुझे लगता है कि यूपी की जो पार्टी है, चुनावी पार्टियां हैं, उसमें मायावती जी जो एक दलित पार्टी का एक प्रतिनिधित्व करती है या दलितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक पार्टी है, उनका रोल नाम है हाँ में कुछ नहीं है और किस वजह से वो चुप है और असर जरूर पड़ेगा। जैसे समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी पूरी हमारे एरिया में ये नजर आता है कि वो भी अपने एमएलए को बहुत ज्यादा आगे आने के लिए नहीं कहती, चाहने के बावजूद वो करते हैं लेकिन वो कन्फ्रंटेशन की स्थिति में नहीं आए, इसका ध्यान वो करते हुए ऊपर से उनको कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन मायावती जी की जो पार्टी है उनके साथ में भी कुछ बातें होनी चाहिए। जो दलित पार्टी दलितों का प्रतिनिधित्व करता है तो ये यूपी में आंदोलन और मजबूती से आगे चलेगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से असम में एक साफ पिक्चर सामने आ गया कि एनपीआर या एनसीआर लागू होने के बाद में वहाँ पे किस तरीके से लोगों को सफर करना पड़ रहा है, तो मुझे ये लगता है कि अभी जब कर्नाटक में भी एक मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे भी डिटेंशन सेंटर वगैरह बना दिया है। साथी लोग बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में इस एरिया में वहाँ एनपीआर का काम शुरू होने वाला है। तो ऐसी जगह पे हम लोगों को स्पेशली मुझे लगता है कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना चाहिए ताकि जो एक डिमोरलाइजेशन होता है ये सब हो जाने के बाद में वो ना हो, तो धीरे धीरे लोगों का ये जो हम कागज नहीं दिखाएंगे वाला स्टैंड है इस तरफ लोग जा पाएंगे, क्योंकि उसमें जैसे डायलेमा ये अभी सभी के दिमाग में रहेगा। तो उससे बाहर निकलने के लिए हमको जो स्पेशल एरियाज है उस एरिया पे ज़्यादा ताकत के साथ में काम करने की एक योजना बनानी पड़ेगी। और एक बात फिर मुझे कहना चाहिए कि आंदोलन ये आगे बढ़ता रहे, इसमें कोई नुकसान नहीं, एक अच्छा माहौल बन रहा है, एक अच्छी दिशा में देश जा रहा है, एक सामाजिक समरसता की तरफ भी देश बढ़ रहा है इस आंदोलन की वजह से। लेकिन हर मुद्दे का एक निगोसिएशन हमारा गवर्नमेंट के साथ में होता है, वो निगोसिएशन इन लोगों के साथ में होगा, उसमें स्टूडेंट्स और जो महिला तबका शामिल है, विभिन्न तबके के लोग शामिल है, उनमें से क्या कोई एक ऐसी बॉडी या ऐसे कोई लोग जो क्लियरली मतलब उसको डिप्यूटेट किया जा सकता है क्या, जिनके साथ में गवर्नमेंट या किसी हद पर बात चले, क्योंकि ऐसा कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है और उसके तरफ बढ़ना चाहिए। सभी आंदोलन के जो लोग हैं उनसे बात करके, उन तबकों से बात करके अगर ऐसा एक छोटी मोटी लीडरशिप अगर सामने आए, लीडरशिप नहीं होना अच्छी बात है लेकिन लीडरशिप के लिए ये कोशिश करनी पड़ेगी। धन्यवाद। डॉक्टर जफर साहब कुछ कहना चाह रहे थे जी। एक मिनट से बोलूंगा जी सर जी। यहाँ दो बातें ऐसी हुई जिसके बारे में बता देना चाहिए। एक तो बात ये कही गई कि कश्मीर में पंडितों की जमीनों पे लोगों ने कब्जा कर लिया, ये बात बिल्कुल गलत है, इसका कोई भी सबूत नहीं, कोई दस्तावेज नहीं है। कहीं इतना दुक्का कहीं हो गया वो अलग होगा, लेकिन लोगों ने उसको हिफाजत किया, लोगों ने जो है ना उसको रखा और जाके बाद में उन लोगों ने उसको बेचा है, उसको उसके पैसे लिए।
तो ये बात जो है अगर कहीं हो तो इसको साफ करना चाहिए कि ये बात गलत है। दूसरी बात ये कही गई कि अगर डेटा जमा नहीं होगा तो डेवलपमेंट का काम नहीं होगा। ये बात भी गलत है। एनपीआर की मुखालफत हो रही है, सेंसस की मुखालफत नहीं हो रही है। सेंसस हो जैसा होता है हर 10 साल में, वो हो और होगा और उसकी वजह से होता है। एनपीआर तो सिर्फ ये देखने के लिए किसके पास डॉक्यूमेंट है किसके पास नहीं है। तो इन दोनों बातों को साफ कर देना चाहिए कि हम सेंसस के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। एक मिनट आपको हो सकता है मोहम्मद रुकिए जरा। हमने जैसे सुबह आपसे अर्ज किया था कि हमने क्या किया था कि इसको थोड़ा सा we try to do it in a more professional manner। और पहले हमने एक ड्राफ्ट थोड़ा सा बनाया था, लेकिन अपने 5 लोगों की कमेटी बनाई थी और उन 5 लोगों की कमेटी ने जिसको चेयर कर रहे थे डॉक्टर रहमान खान साहब, तो जिनको पूरा एक तकरीबन 40 साल का पॉलिटिकल और अच्छी पोजीशन पर भी रहने का और राज्यसभा को संभालने का भी पूरा तजर्बा है, और उनके साथ में पूरी टीम जैसे अपने साथ शरीफ साहब और बाकी और लोग थे, सब गए थे। और उस हमारे जॉन दयाल साहब और बाकी 3 लोग और थे, वो दे हैव कम आउट विद ए डिटेल्ड डिक्लेरेशन। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑनरेबल खान साहब कि प्लीज़ जो आपने मेहनत करके ये बनाया है उसको पढ़कर भी सुना दीजिए, और उसमें उसके ताल्लुक से अगर कोई आपको एक्सप्लेनेशन करना हो तो साथ के साथ वो भी करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। The committee constituted the committee which this meeting has constituted to come out with a declaration has deliberated the various issues which was discussed in this meeting, and we have come out with certain declaration which should be included in the declaration. First, we are of the opinion, the committee, is that NPR per se is unconstitutional. Article 15 to 11, Article 11 gives power to government to give citizenship. But the act was made in 1995, but the amendment was made in 2019, which is against the spirit of the Constitution. India has successfully carried out 15 decadal census with the cooperation of the people. But carrying on NPR along with 16 census 2020-21 has raised serious doubts that the new data collection will be used in excluding millions of deprived, poor, marginalized, rural and targeted minorities. NPR is a gross violation of Article 14 of the Indian Constitution. NPR is the first stage of data collection to prepare the NRC as per Citizenship Act 1950 and Citizenship Rule 2003. As per Citizenship Rule 2003, the verification process is authorized to identify doubtful and prepare local register and also mark the population register for further inquiry, which is open to misuse and harassment of the bona fide citizens. It is therefore urgent that the NPR data collection exercise be decoupled from the census and must be discontinued during the April 2020 to September 2020 and household listing operation. House listing will be taken up during 1st April, 30th September. The census takers will visit each household. Government should state clearly in a written statement of purpose and promise that the data collected for the census, house listing and population enumeration will be used only for the purpose of census counts and regional data aggregation. We call upon the union government to listen to the masses who are protesting against the NPR and revoke it as soon as possible. We appeal to all state government to immediately suspend the NPR process. We also appeal to all the law and order enforcing agency to respect the democratic rights of the people of India. We condemn the death of the peaceful demonstrators with the police firing in various states, especially in Uttar Pradesh. We salute the multi-religious peaceful protest by the youth and students, women across the country. We condemn the indiscriminate arrest of people under sedition laws. We demand the government to transcend from its not ready to but in an inch position and accommodate the same just and democratic voice of the India. The government should invite and listen to the grievances and demands of the people
across the country. We call upon the people to maintain peace at all times and not fall prey to the provocations and attempt to sabotage the movement. And we have not deliberated because the question is what call should be given for the immediate purpose. That is, from 1st of April, NPR is going to be taken, process will start, and the whether to boycott or not to boycott, whether it has to be deliberated properly and it cannot be taken by the committee thought it will leave it to the larger gathering, the larger committee members to take deliberate. This is a very crucial issue. Other issues we can address at any point of time. There are various discussions we have, but what is the call we have to give as far as the NPR is concerned? Because NPR is the only thing which will create a isolation of a particular sections of the society. Can I add something, please? Hold on, sir. Hold on. So what actually we have done now, that after deliberations since morning, whatever has come to our mind, we put it on the piece of paper. I just wanted to give. So, sir, एक को मौका मिलेगा. Now the whole thing is open. If at all you want to add anything, Yes. or you want to delete anything, No, I wanted to please, add one thing. please treat it as it will not be a kind of detailed discussion. No, it will be just a only point one of thing. yes. Go Only ahead, please. one thing. Again, sir. Yes. Where you have said that the letter has to be written to all the chief ministers to consider not to take the NPR. My suggestion is, since from 1st of April, NPR is going to be released and the process will start, why can't we write a letter to the Chief Justice of India, since the government is adamant not to listen, the whole country is in chaos, kindly take the matter as soon as possible, decide whether this law is valid or invalid. There are more than 143 petitions in the court. That is on CAA, not NPR. I think the correct sorry, please, 1 minute. Correct thing should be, whosoever wants to speak, let us say their point and let us allow us, then yes, please. Your point was deliberated. Your point was deliberated because there are more than 144 petitions are pending in the Supreme Court, and I am one of the petitioners in the Supreme Court, and I have taken a stand other than the other stand that there is excessive delegation of power, because all petitions are only on constitutionality of Article 14, most of the petitions. Now what I have taken a stand is, in NPR, the excessive, because there are stages, that is national register, state register, district register, and taluk register, and the local register. It is the local register who enumerates, and he has been given the power, and that power, according to various decisions of the Supreme Court, is excessive delegation of that power to put doubt. It is an excessive delegation to a person who cannot have a justifiable meaning. So this is the stand in one of the petitions I have individually taken in the Supreme Court. So the problem is that the NPR is in any case, the Supreme Court has to decide, because if it is clubbed with same constitutionality, the Supreme Court will come on one judgment on constitutionality. Now I have not questioned the constitutionality, but I have questioned the excessive delegation of power, which is there in the constitution. Even so, there are judgment on the Supreme Court. So we are fighting on that particular issue. Why can't we add this line here also, that the Supreme Court should take it up first from the ballot? Supreme Court, we discussed it. Can we, because Supreme Court, can we say when we appeal to Supreme Court, we were advised that we cannot appeal to take a case earlier or all that, we cannot appeal. It is the prerogative of the Supreme Court. So that is why we have not brought this, but we discussed this.
Sir, we have mentioned, we have also prayed for, I'm Shakil Ahmed, advocate, I have filed many petitions. Yes. And some of the petitions I have challenged the NPR, NRC, everything, and we have prayed for stay. So instead of writing a letter to Chief Justice, we will mention the matter because the court has on 22nd of January given 4 weeks time to Attorney General to file reply. So far it has not come. Now we will mention it before the chief. We will form a strategy and mention before Chief Justice that you will list it. Otherwise, our presentation. That can be done. We mention it before. Any petitioner can do it. Yes, any petitioner can do it. That can be mentioned, and that we will have to take. There is no question of appeal. Any petitioner can also file petition. Yes. Maulana Mahmood Madni has filed petition. We will mention. कासिम रसूल इलियास साहब, अच्छा, पहले एक बात ये बता दें, आपको सबको हमने भेज दिया है। अभी नहीं मिला है। नहीं, आप पहुंच रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज हमारी कमेटी ने की है, ये एक्सरसाइज वही है जो हम एक लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से अपीलें कर रहे हैं कि वो ऐसा ना करे और ये ना करे और वो ना करे। देखिए, अब अप्रैल से ये शुरू होने वाली बात है एनपीआर, तो मेरे ख्याल से ये अपील वाला ये स्टाइल तो सही नहीं है। आपको खास तौर पे पहली बात तो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करना चाहिए कि वो एनपीआर को लागू ना करे। इसके एनपीआर के सिलसिले में जितनी बातें आपने कही अपने पहले इसमें, वो सब चीजें सही है। एनपीआर पे ये डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है, चुनांचे इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात ये कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टेट गवर्नमेंट, नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट, देखिए ये सबसे ज्यादा हिपोक्रेसी यही गवर्नमेंट कर रही है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है उसे क्लियर कट कहना चाहिए कि हम अपनी स्टेट पे एनपीआर लागू नहीं करेंगे। एक और बात मुझे कहनी है कि 131 के तहत पे स्टेट गवर्नमेंट को अख्तियार हासिल है कि वो इसको चैलेंज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तीसरी बात मुझे कहनी है कि इसमें इस पूरे रेजोल्यूशन के अंदर इस बात का कोई वो नहीं मेंशन नहीं है कि अगर आपकी ये अपील सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नहीं मानती है तो फिर और क्या करना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये जो मुतालबा आ रहा है कि मुख्तलिफ तरीकों से लोग ये कह रहे हैं कि हम एनपीआर के प्रोसेस में शामिल नहीं होंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, इस पर आप बिल्कुल खामोश हैं। हमारा ख्याल ये कि यहाँ से ये मैसेज जाना चाहिए कि आप अपील करें तमाम लोगों को, मुसलमानों को नहीं, तमाम लोगों को अपील करें कि वो एनपीआर के इस प्रोसेस में बहुत डाउटफुल है और इनके जो मंशा है बहुत साफ और वाज़ेह है, हमें इस प्रोसेस में शामिल नहीं होना चाहिए। आसाम की बात हमारे पास मौजूद है, लोगों के पास पूरे डॉक्यूमेंट मौजूद थे, मैं जाकर देख के आया वहां पर। इसके बावजूद भी उनको आर्बिट्ररी इस लिस्ट से बाहर किया गया है। किसी का बाप इधर है, भाई बेटा उधर है, शौहर इधर है, बीवी उधर है, तो ये पूरा प्रोसेस बहुत डाउटफुल है। हमें एनपीआर के इस पूरा प्रोसेस में शामिल नहीं होना चाहिए। ये क्लियर कट मैसेज अगर आप अभी भी देने की पोजीशन में नहीं है तो हमारी इस मीटिंग का कोई हासिल नहीं है। दो बातें हमारी दरख्वास्त ये है कि जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं, ये कमेटी के मेंबरान जो है प्लीज नोट कर लें इनको, और इन जितने भी हमारी चीजें हैं हम जब खाना खाकर बाद में आएंगे उससे पहले हम लोग इसको डिसाइड कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। One thing, Qasim Roy raised up there, instead of appeal, we should make it as a demand. That can be done if the committee, other members agree, we can. सर, मैं बहुत सारे प्रोटेस्ट की जगह पे गया हूँ सर, काफी देख भी रहा हूँ सर। अभी ये अपील है, इसमें एक्शंस नहीं है सर। तो हमें एक्शंस वाला मुद्दा इसमें साथ लेके आना पड़ेगा। दूसरी ये बात पूरे फ्लोर में आज दिन भर के डिस्कशन में ये आई कि दलितों का, आदिवासियों का सहभाग इसमें नहीं है जहाँ प्रोटेस्ट हो रहे। प्रकाश आंबेडकर, मैं जिनके बारे में और नहीं बोलूंगा, पर उन्होंने सिविल सोसाइटी, दिल्ली की सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर 4 तारीख का कॉल किया है, तो ये हाउस ने भी उस पर डिसाइड करना चाहिए सर। थैंक यू। एक बात और कहनी थी मुझे, एक बात बोलना है, जो हमारा एनपीआर एक तरफ तो क्या करेंगे, बाहर का करेंगे, ये आप सही कीजिए, तो रुकने वाली नहीं है, ध्यान में रखते हुए कैसे रोकेंगे उसके लिए हमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रिपरेशन करना है। मेरा कहना ये है कि रुकना तो है नहीं, जो कासिम रसूल इलियास साहब ने भी कही, आपने भी कही, और जनरल हाउस का ये है कि परहैप्स टाइम हैज कम, वी हैव टू कॉल द स्पेड ए स्पेड एंड हैव टू कम आउट व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। मतलब अगर कॉल देनी है, क्योंकि अब हमारे पास इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा इस तरह की बात करने का। यस सर, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मार्च 20 और 21, 22 तक
जो बोर्ड सिस्टम से एनपीआर करेंगे तो अलाउ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये बोलते हुए 21 तक सरकार को डेट देना है, अनाउंस करना है डेट को, और वो एक डेलीगेशन जाके प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर जो भी सरकार की तरफ से उसको एक रिप्रेजेंटेशन देना है। हर पार्टी को आप बहुत सारे लोग बोले जैसे बाइकआउट करने को या उनका राय बताने के लिए देना है। उसके बाद 1 तारीख से जो होने वाला है उसके लिए हम ग्राउंड प्रिपेयर करना शुरू करना है। 1 तारीख से हम बाइकआउट करने को रेडी हो जाए। एक बात इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए इस पूरे मसले पर एक तशवीशनाक बात यह है कि सेक्युलर पार्टियों ने इस पे अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी डबल बातें कह रही है। मेरा ख्याल है कि सभी इस रेजोल्यूशन में ये बात भी जानी चाहिए कि हम सेक्युलर पार्टी से मुतालबा करते हैं कि वो इस पर अपना स्टैंड क्लियर करें, और अगर वो एनपीआर और एनआरसी के सिलसिले में अगर उनकी उसकी सपोर्ट करते हैं तो उनका बाइकआउट करते हैं। अच्छा, आप सब लोग के पास पहुंच गया है? Everybody has received it? Please, तो अगर कोई बात हो तो थोड़ा इसमें भी करेक्ट करके हमको दे दीजिए। जी सर। कमाल साहब, मैं इस रेजोल्यूशन के साथ 2 एक्शन प्रोग्राम प्रपोज करना चाहता हूँ। 1 दिन की हंगर स्ट्राइक या फास्ट राजघाट के ऊपर हम इसके एनसीआर के सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट के रूप में 1 दिन का हम प्रोटेस्ट करें, बैठें, और 1 दिन हमारा डेमोन्स्ट्रेशन जो लोग प्रिवेंटिव एक्ट के अंदर, सेडिशन के एक्ट के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई के लिए हमको 1 दिन वहाँ पर कहीं भी धरना इस चीज़ के लिए देना चाहिए। तो मेरा कहने का मकसद है कि 2 एक्शन प्रोग्राम करेंगे तो इससे आवाम के अंदर बात जाएगी कि भी ये इसके खिलाफ एक मजबूती के साथ ये भी कुछ काम करें। क्यों ना आज ही सब खत्म होने के बाद 4 बजे जाकर आधे घंटे के लिए सारे स्टेट से लोग आज आए हुए हैं, इंडिया गेट पे बैठ जाए। साहब, एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो अप्रैल 1 के बाद जो होगा वो बहुत बुरी बात जो अपने को 30 दिन का होना। इस बीच में आप जो पत्र लिखते हैं लिखिए, लीगल साइड जो करना है करिए, चीफ मिनिस्टर से बात करना है, लेकिन ये जो हो रहा है ये देश का बंटवारा तो अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो मैं ये बोल रहा हूँ 20 तारीख के बाद अगर गवर्नमेंट नहीं सुनेगी अपनी बात तो अपने को जेल भरो कार्यक्रम करना है। एक सुझाव देना चाहता हूँ, अगर ये सारे एजेंडे जो आप अभी फाइनल किया है इसको लागू करने के लिए नेशनल लेवल की और स्टेट लेवल की एक कमेटी बनी चाहिए, इसके बारे में विचार कर लीजिए। अभी सर एक बात कहना चाह रहा हूँ सर कि हमें और साइन बात की जरूरत पड़ेगी और उसे उसकी भी कॉल देनी चाहिए, खासकर यूपी में। अगर हमें घर तक आगे हमें बाइकाट करना है तो और साइन बागों की जरूरत पड़ेगी ताकि वो घर तक मैसेज जा सके। अभी हमारे पास साइन बाग पूरे देश में कम है और खासकर यूपी में तो बहुत ही कम है जहाँ पर रेडिकल स्थिति है। हर घर में मैसेज पहुंचाना चाहिए। नंबर 4 जो है, it is therefore urgent that the NPR data collection exercise decoupled from the census. I don't think we should mix up NPR and census. Call it census, only census. No mix up. No, we decoupled, but do NPR for census or census NPR के data decouple करो नहीं. Call it only census if you want to. इन्फॉर्मेशन में ये देखिए, उन्होंने 2 चीजों को 2 पेपर्स के साथ स्टेट मैनेजमेंट के हवाले किया है, हाउसिंग सेंसस और एनपीआर। एनपीआर इज नॉट सेंसस, सेंसस इज सेंसस। फारूक साहब, कमाल फारूकी साहब, एक डेलीगेशन भेजना चाहिए सो कॉल्ड सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी को, सोशलिस्ट पार्टी को, और उन्हें कंपेयर किया जाएगा स्टेटमेंट ऑन एनपीआर का स्टैंड क्लियर करें। ये डेलीगेशन जाना चाहिए हम ही लोगों के बीच में से। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि देखिए ये जो सेंसस और एनपीआर का इसको आसिफ रसूल इलियास साहब प्लीज आप प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कंफ्यूजन सब जगह बना हुआ है। एनपीआर पर हम लोग कह रहे हैं बार बार,
सेंसस और एनपीआर को जो क्लब किया गया है, जो उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, उसको कहीं हम ब्रेकअप करने की बात सोचिए किस तरह से। और मुझे लगता है कि प्रोपेगेंडा के लेवल पर हम लोग को एक स्लोगन देना चाहिए आज की इस मीटिंग में कि भाई हम जनगणना में हिस्सा लेंगे, एनपीआर वापस, जनगणना में हिस्सा लेंगे, एनपीआर वापस लो। इस तरह का एक प्रोपेगेंडा अगर स्ट्रेटजी आप नहीं बनाएंगे तो कॉमन जो मैसेज है वो क्या है, वो उन्होंने मिक्सअप कर दिया है चीजों। सेंसस की बात ही नहीं हो रही है, हाँ हाउस लिस्टिंग है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को ये दो चीजों को जो लिंक किया है इन लोगों ने, इसको कैसे प्रोपेगेंडा के लेवल पर हम डीलिंग करें, ये पहले हमारा पहला काम हमारा ये होना चाहिए। जनगणना में हिस्सा लेंगे, एनपीआर वापस, ये इस तरह का स्लोगन हम लोग को बनाना चाहिए और ये बात कहनी चाहिए। आम लोगों में सेंसस और एनपीआर में डिफरेंस पता नहीं चलेगा, वो सेंसस समझकर एनपीआर में हिस्सा लेने का खदशा रहता है। इसमें पॉइंट नंबर 8 जो आपने डाला है, पॉइंट नंबर 8 में आपने सिर्फ डेथ को कंडेम किया है। कमल साहब, ये जो पॉइंट नंबर 8 है, सिर्फ इसमें आपने डेथ को कंडेम किया है। इस लाइन को अगर हम थोड़ा बढ़ा दें, जिसमें कंपनसेशन मांगा गया, इतनी ज्यादा अरेस्ट हुई और सिटिजन के चार्जेस मैक्सिमम यूपी से लगे, तो यूपी की ब्रूटलिटी थोड़ी एक्सपैंड होनी चाहिए। मैं दे देता हूँ। दूसरा एक पॉइंट ये था कि हमारा जो, मैं अभी कल चंपारण में मौजूद था इंटीरियर में देवराज में, वहां लोगों को मालूम नहीं है जब आप बाइकॉट, क्योंकि हमको सबको पता है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के कॉल का लोग वेट कर रहे हैं। जितना एक्टिविस्ट लोग जो भी बात कर ले, मासेस किसी के पास नहीं है। अगर आप बाइकॉट एनपीआर का मैसेज देंगे तो उसको ग्राउंड तक स्प्रेड आउट होने में कम से कम 30 दिन लगेगा। तो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, एटलीस्ट उसमें थोड़ी जल्दी करें। करना है नहीं करना है, जो भी स्ट्रेटेजी हो क्लियर हो। तो इसमें क्या हम अगर बहुत ही इसको डेमोक्रेटिक वे में लें, सॉरी मुझसे हो सकता है भाईजान नाराज भी हो जाए, क्या इतनी सारी चीजों के बाद क्या ये पूरा हाउस इस बात के लिए तैयार है, हर चीजों को मद्देनजर रखते हुए, कि यहाँ से कॉल ये कि एनपीआर को हम बिल्कुल नहीं कोऑपरेट करेंगे, वी बाइकॉट एनपीआर, इसके अगेंस्ट एक जोड़कर क्या जनगणना में हिस्सा लेंगे, आप ये भूल मत कीजिए, We should be part of the जनगणना में हिस्सा लेंगे, ये जोड़ते हुए बोलिए बात। We should be point, highlighted point here. तो एक ये लाइन आई है कि जनगणना में हिस्सा लेंगे लेकिन एनपीआर का बाइकॉट करेंगे। Please don't suggest. Please don't suggest. इसमें हम ये करें, डिमांड में हम ये क्लियर कट डिमांड करें कि आप एक सिंगल फॉर्म जनगणना का लेके आएंगे, हम उसमें कोऑपरेट करेंगे। हाउस होल्ड लिस्टिंग का फॉर्म और एनपीआर का एक फॉर्म होगा, हमारा कोई कोऑपरेशन नहीं होगा। You don't suggest you can do NPR in modified form. बनाइए वापस लो, स्लोगन बनाइए वापस लो। आपने जो आपका मैक्सिमम प्रोग्राम होगा वो वापस तो एक लाइन जो सब निकल कर आ रही है कि वी रिजेक्ट एनपीआर इन टोटलिटी। वी रिजेक्ट एनपीआर इन टोटलिटी। कोई इसके अगेंस्ट है, कोई इस बात को नहीं क्लियर सब ये बॉयकॉट कोई समझदारी क्या बात है, हो जाएंगे लोग देखिए अब तो सिर्फ ये बात कहनी है आपको, इतनी चीजें डिस्कस करने के बाद ये जहां तक इसका ताल्लुक है, इसमें जो करेक्शन वगैरह होंगे खास साहब से बेहतर कोई नहीं कर सकता, जावेद भाई कोई बेहतर नहीं कर सकता, कर लेंगे। लेकिन हमको एक सिंगल पॉइंट, do all of us agree in very unequivocal way that we reject NPR, we will not cooperate with NPR. We will not cooperate with NPR, we will completely reject NPR, we will not cooperate with NPR. प्रोपेगेंडा का एक इम्पोर्टेंस आपको समझना चाहिए। और मैं यहाँ बहुत ज्यादा इस पे क्यों मिला? इस पे क्यों मिला?
जनगणना को एनपीआर बाइकआउट करना है। रिएक्शन का भी हो, लेकिन हम कह रहे हैं कि सेंसस जो हो रहा है, जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, उसको हम बाइफरकेट भी करें। वहां तक तो बात ले जाए। हम सेंसस की बात से क्या करेंगे हम कि लोगों के दिमाग में पहला मैसेज तो ये जाएगा, अच्छा ये दोनों चीजों को क्यों लिंक किया है, अभी तक तो है नहीं ये बात। तो पहले हम नीचे ग्राउंड लेवल पर ये स्ट्रेटेजिकली हम ये उसको डीलिंक करें। ये इसीलिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात से अभी तक सुबह सब तक नहीं बोला बोले, इतने सारे बोलने वाले लोगों के बीच में मेरे जैसे छोटे से आदमी की कौन सुनेगा। ये जो अनिल साहब ने जो बात कही है, इस बात से मुझे इत्तेफाक है पूरा, लेकिन इसी के साथ एक हिच है छोटी सी, जिसकी वजह से ये सब लोग चाह रहे हैं कि कंप्लीट होना चाहिए। क्या होगा, अभी तक सोसाइटी में ये कंफ्यूजन है कि एनपीआर का बाइकआउट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पहली बात ये हो रही है, सब जगह ये सवाल आ रहा है समझदार लोगों की तरफ से, बाइकआउट जैसे इन्होंने नदीम साहब ने उठाई ये बात, भाई बाइकआउट अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर या कम्युनिटी लेवल पर करेंगे तो परसेंटेज बनेगी नहीं तो प्रोफाइलिंग हो जाएगी, एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि कंफ्यूजन सोसाइटी में पूरी तरह से फैला हुआ है। उस कंफ्यूजन को दूर किए बगैर अगर आप कोई बात कहेंगे, जैसे ये बाइफरकेट करेंगे, हम जनसंख्या का जो जनसंख्या बोल रहे हैं, क्या करेंगे, जनगणना,
हम जनगणना का सपोर्ट करेंगे और बाइकआउट, इसको एनपीआर का बाइकआउट करेंगे। आप वापस लो, एक स्लोगन बनाएंगे कि एनपीआर वापस लो, जनगणना का हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन लोगों को आप समझाएंगे कैसे, नीचे तक कैसे उतरेगी ये बात? आप समझा नहीं पाएंगे और मैसेज ये चला जाएगा कि आपने गवर्नमेंट की कोशिशों को सपोर्ट कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है। हमने तो आजादी की लड़ाई का सबक सीखा है कि हम नन कोऑपरेशन ही चला रहे हैं और उसके लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो वक्त आएगा जेल भी जाएंगे। जो आप कह रहे हैं आप कैसा भी तो जेल जाना ही है, जाना ही है। जनगणना के नाम पर एनपीआर ठोस देगी। हजरत हुकूमत जनगणना के नाम पर एनपीआर ठोस जाएगी। एक मिनट कूलली सुन लीजिए। अगर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको ठीक करने जरा सा तो शायद प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। एनपीआर इज ए क्रॉस वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। NPR is the first stage of data collection to prepare an NRC as per Citizen Act and Citizen Rule 2003। ये एक्सक्लूसिवली इसके लिए कह रहा है। यहीं अगर हम बजाय इसके दूसरी जगह पर हम उसकी बात करें, यहाँ पर करें hence we are rejecting NPR in totality। And therefore we reject। को आप क्लब क्यों नहीं करके पढ़ रहे हैं? आप अगर सेपरेटली पढ़ेंगे तो सेपरेट पढ़ेंगे, आप अगर 1 2 को जोड़ के पढ़ेंगे तो आपकी बात और समझ में आएगी। इसीलिए मैंने सेपरेट पढ़ा सेकंड। अब मैं फर्स्ट भी पढ़ देता हूँ सेपरेटली। India has successfully carried 15 distant census with the cooperation of the people, but carrying on of NPR along with 16 census to 2020 has raised serious doubts that the new data collection will be used in excluding millions of deprived, poor, marginalized, rural and targeted minorities। इसमें दोनों की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम अगर सेकंड, दोनों की बात हो रही है, सेकंड में हम बात कर रहे हैं NPR as said above। ये भी कह सकते हैं as said above, NPR is a gross violation of Article 14 of Indian Constitution। NPR is the first, and as NPR is the first stage of data collection to prepare NRC as per Citizen Act 1955, we completely reject it। इस तरह का एक लफ्ज़ है यहाँ गलत हो जाएगा, ऊपर वाला लोग ये गलत हो गया। सॉरी सर, आप ये and therefore we reject। And therefore that's the point we say, yeah, point number 2 के अंदर and therefore we reject it। Yes। So the number 4 gets deleted। Number 4 gets deleted। You are saying you can do NPR with modified data. That is what you are saying. No, we are not saying this. No, sir, we are not saying this. It is therefore urgent that NPR data collection exercise be decoupled। हम तो जब ऊपर क्या है ना, and we are already saying that it is rejected, we have to decouple it। Yes, please understand, we are in the point number 2 we are saying it is rejected। It means we have nothing to do with NPR। Yes। डिसोबीडियंस होना चाहिए, नॉन कोऑपरेशन होना चाहिए। दैट इज गेट मोर There are two ways of looking into it. Now, all this will not be necessary if we totally rejecting the NPR. Exactly. Yes. Because there is no use in saying this. Yes. We are rejecting one line or one explanation is sufficient to see that we reject. The other things are unnecessary. Why should we? You see, then we appeal to state government, we condemn, all that is no meaning. You let us pass one line or one resolution that after taking into consideration all the aspects, after discussing the constitutionality of what has happened and everything, this reject the NPR process
that NPR. We don't utter a word census at all. Census, all that is not, we reject the NPR. You see, what the people of country is waiting is, what is your cause? They are not interested in all this, what NPR, NCCR, all that people are waiting, because it will be a consensus decision, and it is a decision which we are asking the people to take, and they are prepared to take the risk. Then You don't confuse them. Then Khan Sahab, how do you expect them to recognize the difference between census and NPR? If you are going in one line short, one line punch अगर आप देना चाहते हैं, तो उन लोगों को ये census और NPR का difference क्या हुआ? See, by that way, you see, if they are clapping, we know they are clapping it. You reject even any census. You see, I don't agree with the two ways of this thing. This way they are doing NPR census together. You have to reject census also. I respectfully disagree with this. I personally feel when we try to mix it up with that is going to create a problem. Question. Then how do people know the difference between NPR and the census and house district? What they are doing is my understanding. It is not census they are taking. They are first doing house district. No census can be done without house district. That is the basic data. They have to mix the house district. From 1st September, what they are doing is not census they are collecting. Census is 21. But now they are going to have a house district. थोड़ा माइक बंद करके थोड़ा सुनिएगा। देखिए एक बात तो ये है कि जहाँ तक कम्युनिटी के कंसर्न है वो तो ओवरवेलमिंगली इस मूड में है कि हम NPR को खत्म करने का सवाल नहीं है, मैं काट लूँ। अब ये यहाँ स्ट्रेटेजी के लिए बात आ रही है कि जैसा स्ट्रेटेजी वो गए हैं और उसी के साथ वो हाउसिंग सेंसस कर रहे हैं, तो फिर कंफ्यूज होकर लोग दोनों में जाएंगे या दोनों में नहीं जाएंगे। तो इसमें हम एडजस्ट करें या ना करें, तो हम जो है अगर उसमें क्लब करके कहते हैं कि हिस्सा लेंगे सेंसस में और हिस्सा नहीं लेंगे NPR में, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आने वाला फील्ड में ऐसा हमारा कम्युनिकेशन का जो डोमिनेंट है रुझान वो ये है कि अगर एक कम्युनिटी इनकार करती है तो जो टारगेटेड कम्युनिटी है इमीडिएट वो तो है, वो अपने आप को ऑफर कर देगी कि ठीक है हमारे साथ क्या करना है कब। तो यहाँ ये मीटिंग तो इसलिए है कि इसको कैसे इंक्लूसिव बनाया जाए और कैसे इसको मैसिवली मोबिलाइज किया जाए, वरना एक मैसेज है कि निकल जाएंगे तो चंद लोग, जैसा एक मैं कोट करूँ तो एक वन ऑफ दी जिन्होंने रिजाइन किया है, कन्नन ने ये कहा कि सर मुझसे मेरे एक कलीग ने ये कहा, मुस्लिम कलीग ने, कि सर आप कह भी देंगे, एक कन्नन ने कहा अगर आप ये कह भी देंगे कि मैं भी आपको बायकॉट कर रहा हूँ, तो आपको लग्जरी है, वो लग्जरी मुस्लिम्स को थोड़ी है ये इसमें। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए हमने जो कम्युनिटी लीडर्स को यहाँ इन्वाइट किया है, हमारा जो इन्वाइट किया है, तो वो उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस चीज़ का बायकॉट हम करने के लिए फेवर कर रहे हैं, उस फेवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मैसिव सपोर्ट में। तो NPR का बायकॉट का कुछ बदल पड़ेगा, अदरवाइज वो रेजोल्यूशन में रह जाएगा। इसलिए इस चीज को हम कैसे इफेक्टिव बनाएंगे वो खुद एक्टिविटी में आना चाहिए, इसके प्रोग्राम में आना चाहिए, उसका भी कहीं ना कहीं जिक्र आना चाहिए, ड्राफ्ट हो जाएगा। वहाँ पर आई एग्री, फुल्ली एग्री आप जो कहते हैं, क्योंकि इट शुड नॉट बी एक्सक्लूसिव मैसेज, इट शुड बी इंक्लूसिव मैसेज। देन व्हाट वी से, वी बायकॉट एंड वी अपील टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू बायकॉट।
We are appealing. ये तो हमारी अपील होगी, लेकिन यहाँ जो है और भी बढ़ेगा। मैं उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? वो के लिए नहीं, वो हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपील जो है सिर्फ मंत्री साहब की तरफ से जा रही है। ये तो जानी है अगर कॉमन यहाँ सबसे आएगा, वैज्ञानिक हो, सत्तावन हो, विश्वास है, जो कुछ ये सब लोग इस बात को कहेंगे कि ये समाज की अपील करना है और हम चाहेंगे समाज मैं प्रैक्टिकली काम कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने एनपीआर के आगे प्रोटेस्ट करना है या हम लोगों को बढ़ा दें। अगर दूसरी कुछ भी बात उसमें लाए तो अनपढ़ लोग जो हमारे हैं वो क्या करेंगे? वो ये देखो पढ़ने को ही ना आता है तो ये पूरी अपनी मारा मुझे वो पूरी दे देंगे तो उसका मेरा तो गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है। ये गवर्नमेंट क्रिमिनल है, इसके ऊपर मेरा भरोसा नहीं है। ये जो भी करेंगे कुछ भी करेंगे, हमको वो नहीं बोलना है, हमको कागज नहीं करना है। ये जो देश की मैसेज दिया है वो देश का मैसेज जाना चाहिए और सब लोगों को ये कहना चाहिए कि नहीं करेंगे। अब उनको सेंसस कर रहा है 6 महीने के बाद करो, 6 महीने के बाद करो, हम सब पूरा सहकारी करेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं। एनपीआर को कंडेम कर रहा है और उसको नहीं। मैं सबको एक बात बोलना चाहता हूँ सर, एक सेकंड दे दीजिए। तेलंगाना में क्या हुआ, जो तेलंगाना बाइफरकेशन के बाद केसीआर साहब आए, सकल जनरल सर्वे बोल के सब लोगों का सर्वे। इसमें क्या होगा, जैसा न्यूमरेटर रहा था, आपके घर में कितने लोग, कितने गाय, आप कौन सा गाड़ी, आपको कितने घर है, कितने जायदाद, कितने बैंक अकाउंट, आपके फोटोग्राफ, ऐसा पूरा निकाल, पूरा निकाल। इसका फाइनल रिजल्ट ये क्या किया, हम सब लोग सोचे ये पूरा तेलंगाना न्यू स्टेट बन गया। बाइफरकेशन में जो आए कौन कौन तेलंगाना में, ये सब निकाल रहा होगा। जो जायदाद वाले वो क्या किए, मेरे पास ज्यादा जायदाद है उसको इसको देंगे, उसके इनके नाम पे। लास्ट में ये क्या किया, हम 6 साल से पूछ रहे, ये सकल जनरल सर्वे का रिपोर्ट निकाल के आपको दो, क्या किए तुम? अंदर ही अंदर इन्होंने क्या किया, एससी कितने, एसटी कितने, अनपढ़ कितने, गवार कितने, ये सब का बाइफरकेशन किया। इसका करके क्या किया, बीसी का जो परसेंटेज है उसमें यादव कितने, मछली पकड़ने वाले कितने, उन लोगों को जो देना वो दे देंगे, वो अच्छी। अब ये 20 साल तक ये ऐसी राज चलेगा, इसको कैसा करेंगे? क्योंकि अनपढ़ गवार तो ऐसे ही रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे रहेगा, उसको जो दे रहा वो दे रहा। तो यही होगा। एक बात एक तो ये कर सकते हैं, एक और लाइन एक आई है, हम ये भी बात कह सकते हैं, सेंसस जब तक नहीं होगा जब तक एनपीआर वापस नहीं होगा। सर इसमें हमें अभी फॉर द टाइमिंग के लिए बाइकआउट का कॉल दे रहे हैं, वी शुड गिव अ कंप्लीट बाइकआउट, कंप्लीट नॉन कॉर्पोरेशन विद द गवर्नमेंट। Now, the matter is about the Supreme Court. Another call should be, or another demand should be, the government should suspend all the officers in the Supreme Court. What should be immediate measures we should force the government through education or whatever it is. Till the Supreme Court, because there are more than 140-50 petitions are pending, it is not wise on the part of the government to go ahead with it. When the Supreme Court sees on the matter, this matter should be suspended till the verdict of the Supreme Court. अच्छा देखिए, मुझे एक बात कहनी है, अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट के फेवर में आए तो सुप्रीम कोर्ट का अगर हम किसी तरह से पूरे मुल्क में 5 करोड़ लोगों को मोबिलाइज करने का इंतजाम कर सकते हैं, 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, मुस्लिम मुसलमान की बात करते हैं।
अगर हम 5 करोड़ मुसलमानों को मोबिलाइज करके 6 बड़े शहर जाम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, तो आप जो चाहेंगे उसका बाइकआउट कर सकते हैं, जैसे नेगोशिएट करना वो कर सकते हो। अगर जब तक हम मास मोबिलाइजेशन की बात नहीं करेंगे, अगर 5 करोड़ 7 करोड़ मुसलमानों को हम लोग लेके नहीं आ सकते, आप 5 करोड़ मुसलमानों को लाइए, 3 करोड़ नॉन मुस्लिम आपके साथ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और उसका जैसा चाहिए वो ज्यादा सरकार के साथ नेगोशिएट करेंगे। सिर्फ कॉन्फ्रेंस हॉल से नहीं, लेकिन मैं जो उसमें कह रहा हूँ कंप्लीट बाइकआउट का कॉल देना पड़ेगा, कंप्लीट नॉन कॉपरेशन का कॉल देना पड़ेगा, तो बाद में नेगोशिएट कर सकते हैं। देखिए आप जैसे जो एक्टिविस्ट हैं, इस बात को मान लेना चाहिए, जो ज्यादा लोग यहाँ बैठे हैं एक्टिविस्ट हम फेल हुए हैं। ये जो तहरीक है बिल्कुल नए तरीके के लोग कर रहे हैं, वो हम जेल भरो या बहुत सारी चीजें उनके ऊपर अपनी उम्मीदें अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से, मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूँ, आप 50 किलो उठा सकते हैं, जो 1 किलो वजन उठा सकता है उसके ऊपर हम अपनी उम्मीद न थोपें कि जो है 50 किलो या 10 किलो, हम इनेबल करें जो मुमकिन हल्की चीजें आसान तरीके हम दे सकते हैं वो हमें देना चाहिए। ऐसी चीज नहीं देनी चाहिए किसी भी तरीके से जिसके जरिए हमारे लोग और परेशानी में पड़े और आंदोलन, ये बड़ी ट्रेनिंग हो रही है, इतनी बड़ा पॉलिटिकल प्रोजेक्ट, पॉलिटिसाइजेशन आजाद हिंदुस्तान में किसी कम्युनिटी का नहीं हुआ। इस देश के दोबारा बनने का ये मौका है, हिंदुस्तान अपने आप को बना रहा है, हिंदुस्तान अपने आप को सेक्युलर बना रहा है, हमें किसी भी तरीके से इसे की सरकार से जो वॉयलेंस वाला टकराव हम नहीं मौका दे सकते। ये बहुत बड़ी उम्मीद हमारे हिंदुस्तान के लिए इस वक्त है। देखिए इसमें मेरा एक सुझाव ये है कि बार-बार सुप्रीम कोर्ट को याद मत कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भरोसा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह सरकार के हाथ में खेल रही है और सुप्रीम कोर्ट पर आप ज्यादा भरोसा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले लेजिटिमाइज होंगे और लोग उसको फिर मानना और उसका इख्तियार करना शुरू कर देंगे। ये लड़ाई सड़कों से तय होगी, ये लड़ाई सड़कों से तय होगी, मोबिलाइजेशन से तय होगी, अब और पीसफुल मोबिलाइजेशन से तय होगी। तो इसलिए उसी दिशा में चलिए, कोई वायलेंस नहीं, पीसफुल मोबिलाइजेशन बहुत बड़ा है इस देश में, इस बार भी होगा और उसी से लड़ाई तय होगी। तो इसलिए ज्यादा दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये एनपीआर और सेंसस का कंफ्यूजन मत कराइए। सिर्फ एक बात बोलिए कि आप एनपीआर को लागू नहीं करेंगे और जब तक ये सारे प्रोसेसेस वापस नहीं होंगे तब तक हम सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। ये एक सहयोग ये अनिल भाई एक मिनट में थोड़ी सी हम लोगों को जो बार-बार अनिल सर की बात कह रहे हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करनी पड़ेगी। पिछली बार जब सेंसस हुआ था तो 8,000 रुपए मिले थे सर्वे को, अभी 25,000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। उसको कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिखाने, हमारे देश की जो हम जिस सेक्शन को एड्रेस करना चाहते हैं उस सेक्शन का 80% उस फॉर्म को नहीं पढ़ पाएगा, तो आप कभी सेग्रीगेट ही नहीं कर सकते कि 8 नंबर कॉलम कहाँ खत्म होगा, 13 नंबर कहाँ होगा और 15 से 22 के बीच के जो कॉलम एनपीआर के वो कहाँ से शुरू होते हैं। 50% केसेस में मुखिया के घर में बैठ के फॉर्म भरा जाता है। जैसे ही आप कम्युनिकेशन का टूल ओपन करेंगे सर्वेयर के साथ में, वो एनपीआर का भी डेटा लेगा और उस जनगणना का भी डेटा लेगा, हाउस होल्ड का भी लेगा। इस और हर कम्युनिकेशन का एक पार्ट रहता है, मैं मार्केटिंग पढ़ा भी हुआ हूँ, किया भी हुआ हूँ 20-22 साल कॉर्पोरेट में। कम्युनिकेशन की एक स्ट्रेटेजी जब सेट हो जाती है, जब एक टोन बन जाता है तो दूसरे वर्ड उस पर बेअसर है। इस टाइम पूरी कम्युनिटी, किसी गांव की एक महिला से बात करो तो बाइकआउट एनपीआर, बाइकआउट का मतलब उसको नहीं पता है बाइकआउट क्या है। आप उस टर्मिनोलॉजी के ऊपर हम अगर कोई नई टर्मिनोलॉजी लाएंगे कि हम जनगणना करेंगे और उसके साथ एनपीआर नहीं करेंगे, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। जो ग्राउंड में चला क्या है करंट, उसी को हमको वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, नए सेटअप को क्लियर नहीं करना चाहिए। उसी को मतलब बाइकआउट एनपीआर बहुत रोचक लग रहा है। अभी तक जो आयोजन चला के सबके लोग
सदर साहब, मैंने जो 2 छोटे से एक्शन प्रोग्राम के लिए सजेशन रखे थे कर लेंगे, हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सबकी राय ये है कि हमको एक सिंगल लाइन के अंदर ये कह देना चाहिए, वी रिजेक्ट एनपीआर। हाँ सर, ठीक है ना? तो ये कर लीजिए और उसके बाद कुछ और उसमें जो कुछ कहना हो नीचे कर दिया, एक लाइन अकेली सिर्फ इसके लिए। ये बात जो आप कह रहे हैं जो रिजेक्ट एनपीआर, ये बात सही है, लेकिन आपको ये लोगों को ये जरूर बताना पड़ेगा कि जब वो आपके पास आएगा तो आप क्या करें, क्योंकि ये कि इसमें हमारे यहाँ जाए, अब आप अनपढ़ लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, सब आके नहीं जानते हैं, आप ये करें कि आपके हाथ में आता है तो आके तो आपसे प्रॉफिट टेक नहीं, जैसा ये जो है ना मीटिंग में जाएगा वो पूरा चलाएंगे, कैसे करते हो सकता है बताओ करेंगे आप जो उन्होंने बनाया है। उसके बाद ये रेजोल्यूशन पास करने के बाद हमारे ऊपर बहुत बड़ी तो आपको एक राय पर बनाना पड़ेगा कि सबको एक बिकॉज ये देना पड़ेगा, एक्नॉलेजमेंट जब आएगा देखिए इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वी डोंट एक्सेप्ट जांच जाएगा। अभी ये राय ये फैसला तो हो गया कि हम लोग ये कहेंगे इसमें इस रेजोल्यूशन में ये डाल दिया जाए कि हम रिजेक्ट करते हैं एनपीआर। यस, दूसरा आप क्या फरमा रहे थे? बाइकाट न करें, सब बाइकाट का अनिल भाई, बाइकाट का लफ्ज भी यूज करने में क्या हरकत है? बाइकाट लफ्ज बोलो, ग्रामीण तक बात जाना है, टेक्निकल बात। एक बात और ये है कि इसके अलावा इस हाउस में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह की तजवीजें दी हैं। इनकी तजवीज आई है कि दिल्ली में दलितों का एक प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें पूरे मुल्क के सिर्फ दलित लीडर्स को, दलित लीडरों की तरफ से दलित लीडर्स को बुलाया जाए, इकट्ठा किया जाए। इसी तरह ट्राइबल लीडर्स को एक अलग उसमें जमा किया जाए। तो अभी ऐसा हुआ था कि बैकवर्ड्स को भी लगा कुछ 1-1.5 महीना पहले, मतलब ज्यादा वक्त हो गया, कितनी तारीख में हम सब लोगों ने मिल करके ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई थी। वो कमेटी काम कर रही है, रवि नायर साहब उसके कन्वीनर है, वो कन्वीनर है मुस्तफा फारूक साहब। तो इसके अलावा जो तजवीज़ें आई हैं मास मोबिलाइजेशन के सिलसिले में और चीज़ों के सिलसिले में राय दी थी, तो कर्नाटक के सिलसिले में उन्होंने राय दी थी। तो यहाँ आगे हम लोग उसके साथ मिलजुल करके काम करें, आगे बढ़ाएं उस कमेटी को, उसके काम को मजबूत किया जाए और काम को बांट भले से लिया जाए, लेकिन एक अम्ब्रेला के नीचे काम हो। ये मेरी ये दूसरी राय है। इससे अगर सब लोगों को इत्तेफाक हो तो हम उसी को ऊपर आगे नहीं, आपके यहाँ इत्तेफाक करेंगे। एक बात ये बताइए, इसमें बहुत सारी बातें और पॉइंट धीरे धीरे ड्रॉप कर रहे हैं। हाँ, ड्रॉप कर रहे हैं। सुनिए, हम हमें सारे पॉइंट चेक करने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें ना, हमने 9 पॉइंट के ऊपर वी सैल्यूट द मल्टी रिलीजियस पीसफुल प्रोटेस्ट, ये हमको कंटिन्यू रखना है, जिससे पार्ट ऑफ इट। नहीं, एक मिनट सर, 8वां पॉइंट आप कह रहे हैं ना, ये पॉइंट आना चाहिए, वी कंडेम द डेथ ऑफ पीसफुल डेमोंस्ट्रेशन बाय पुलिस। अच्छा सर, एक मिनट सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ इसमें इजाफा होना चाहिए कि आप सिर्फ कंडेम नहीं करें, कंपनसेशन की डिमांड करें और जो 6000 लोग गिरफ्तार हुए उनको अनकंडीशनल रिलीज करने की बात करें और जो पुलिस ने जो कड़ा है कदम उठाया उसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सेटअप करने की। ऐसा है ये कमेटी के साथ अभी बैठ जाएगी, आप इसको ठीक करवा लीजिएगा। ये कमेटी एक मतलब फिर बैठ जाएगी, अभी आप कमेटी वाले एक साथ अलग जगह पे खाना खा लेंगे। अच्छा, हमारे बीच में अभी हम कंक्लूड कर लेते हैं। हमारे बीच में जमीयतुल्लामा के प्रेसिडेंट हजरत मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान साहब नौशदपुरी दावत बरकत उन तशरीफ रखते हैं, उनसे दरखास्त करूंगा कि कुछ कलिमात कहें और दुआ करें।
और उस कमेटी में अनिल जमरिया साहब को भी शामिल कर रहे हैं। अनिल भाई भी हैं और कासिम रसूल इसके अंदर 3 लोग हैं। ठीक काम करें, आप लोग खाना खाएं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। बल्कि मैं कहता हूँ कि इसमें अगर सॉरी ये बहुत अच्छी हमारी आपस की बातचीत और कई घंटों का और बहुत सी ऐसी तजवीज़ें आई हैं कि इस वक्त की सूरत हाल है उसको किस तरीके पर मुश्किल अंदाज में आगे लेकर बढ़ा जाए। सरेदत का मसला है फौरी तौर पर 1 महीने के बाद इसको PDR में याद किया जा रहा है। हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये ऐसी ही मरदूशुमारी है जैसे हर 10 साल पर हो सकती है, तो इसलिए क्यों आप उसमें रुकावट डाल रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा कि मरदूशुमारी अलग है और PDR अलग, NPR अलग। आम आदमी कहते हैं मरदूशुमारी हर 10 साल पर होती है, तो जब ये बाइकाट आप जाकर देंगे तो ये सवाल आएंगे सामने। आप इसको वादे कीजिए कि मरदूशुमारी जिस तरह होती थी वो ये थी, अगर इतनी हो हम मरदूशुमारी करेंगे, कराएंगे, क्यों इनकार करेंगे आप? हुकूमत से ये कहा जा सकता है ये कोई ऐसी चीज तो नहीं पूरी हर 10 साल पर होती है। हम अपील कर देंगे, बाइकाट का ऐलान कर देंगे, इसका ऐलान कर देंगे, लेकिन अगला मसला ये है कि मरदूशुमारी तो होती है 10 साल के बाद, हुकूमत भी कहेगी, आम लोग भी कहेंगे, उस पर क्या जवाब दिया जाएगा? एक सवाल पैदा होता है, इसको शुमार कहते हैं, मरदूशुमारी कहते हैं, जनगणना कहते हैं, तो वो क्या शक्ल होगी, उसे कैसे रोकेगा? हुकूमत यही बात कहेगी हम तो मरदूशुमारी कर रहे हैं। इसके अंदर जो चीजें आई हैं इस तरह की जो पहले नहीं आती थी, हर हुकूमत के जमाने में होती है, आप उन चीजों पे निशान नहीं करें, उसके खिलाफ कहें कोई ये चीज नहीं होनी चाहिए, आप इसको निकाल दें। हुकूमत दे दें आप 15 दिन का, अगर ये नहीं निकालेंगे तो हम बाइकाट का ऐलान करेंगे। और अगर वो निकाल देते हैं और जिन चीजों को पहले पूछते थे वो अभी वही कह रहे हैं, मैंने इलाके के जो कारकुन हैं इस तरह के उनसे बात की है कि कुछ प्रूफ नहीं मांगी है, उसने मालूमात जमा करेंगे सिर्फ, अभी ये कह रहे हैं। और ये पहले होता था, अब इसमें जो 4-5 चीजें आई हैं पहले नहीं की, बढ़ाई नहीं। और हर जमाने में जब भी मरदूशुमारी हुई 10 साल के बाद हर हुकूमत ने कुछ भी बढ़ाया अपने अपने हालात के एतबार से। तो अब इन्होंने ये बढ़ाया है, इससे क्या क्या नुकसान होंगे, किस किस को नुकसान पहुंचेगा, वो अगर हम बातें नहीं करेंगे तो लोग बाइकाट कबूल नहीं कर रहे। क्योंकि दूसरी तरफ जो ताकत है उसके वर्कर है, वो जिस अंदाज के अंदर बात पहुंचाएंगे वो हमारी बात उसमें दब जाएगा, इस पर और बढ़वा लेंगे। एक इश्काल रखने की मैंने कहा इजाजत हो के इश्काल रखें। यहाँ सारी जो गुफ्तगू चली उसमें एहसास ये है कि मुल्क की अक्सरियत मुसलमान या बैकवर्ड क्लासेस वो खानदानी है, तालीम याफ्ता नहीं। हुकूमत चालाकी ये कर रही है कि सेंसस का अवामी नाम ले नहीं रही, NPR का ले रही है। NPR को बदलकर उसने NRC का मुतबादिल कर लिया है, वरना इससे पहले ना हमने NPR पर एतराज किया न सेंसस पर एतराज करने का। अब वो जो नाममात्र लोग हैं उनके पास वो बैकवर्ड NPR के साथ सेंसस का फॉर्म भी लेकर आ रहे हैं, हाउस लिस्टिंग। अब वो जो मकाम पर आदमी है, अगर हम ये कहें कि सब सेंसस के सिलसिले में हमारा एतराज नहीं है तो आप कह रहे हैं ठीक है वो फॉर्म भर दीजिए। अब फॉर्म भरने वाला जो है उसकी नीयत वाज़ेह है कि वो तो फॉर्म भरवाना चाहता है NPR का, जिसमें हमको टारगेट करना चाहता है। इसी ने एक बहुत अच्छी मिसाल दी
उन्होंने कहा कि बाल तो हम कटवाते हैं और किसी भी नाई से कटवाते हैं, लेकिन जो नाई कह रहा है कि गर्दन काटूंगा तो उसके पास हम बाल भी नहीं कटवा सकते। तो सवाल ये है कि सर वो उसके पास जाकर के हम ये गर्दन कटवाएं, तो अब यह रुझान ये है कि हम सेंसस का नाम बाइकआउट का नाम ले रहे हैं, सवाल नहीं उठता, और न सेंसस की तारीख का नाम ले। हम सेंसस का जिक्र किए बगैर हम ये कह रहे हैं कि एनपीआर को हम नहीं मानते, एनपीआर को हम रिजेक्ट करते हैं। अब सेंसस उनकी जरूरत है तो सेंसस लगाएंगे, लेकिन इस मौके पर हम एनपीआर की मुखालिफत के बारे में बड़ी हद तक इत्तेफाक रखते हैं। जी आप ठीक फरमा रहे हैं। मैं इसी को कहना चाह रहा हूँ, जब मुद्दत पूरी हो गई है, उसका वक्त आ गया है, तैयारी चल रही है, तो हुकूमत का मालिक हमने भी कहेगा, हुकूमत भी कहेगी और आम लोग भी कहेंगे भाई मजदूरशुमारी क्यों रोक रहे हो, क्यों बात कर रहे हो? मजदूरशुमारी का नाम ही नहीं है। मेरी बात इक्कीस के अंदर फाइनल हो जाएगी और उसकी अभी 21 से शुरू होगी, अभी उसको एक साल उसको बाकी है। हजरत इन्होंने होशियारी ये की है कि दोनों चीजों को मिक्स किया है, इसीलिए हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। अभी जहां तक सेंसस का ताल्लुक है वो 2021 में अभी 1 साल होगी। अभी इमीडिएट जो प्रॉब्लम जो 1 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं वो है एनपीआर। मतलब आपको ये बात वाज़ेह करनी पड़ेगी ना, आपके प्रिंट मीडिया के अंदर भी ये आ रहा है, जहाँ भी ये आता है पीएनआर एनपीआर का फौरन लिखा जाता है कि मरदमशुमारी वही आप इस गलती को आप दूर कीजिए ना। वही कर रहे हैं, सिर्फ एनपीआर को कह रहे हैं। आपका क्या है इसमें? ये है कि भाई अभी उसका वक्त नहीं आया, इसका नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा ये समझ सकते हैं कि एनपीआर मरदमशुमारी है नहीं, एनपीआर मरदमशुमारी नहीं है। आप इस बात को वाज़ेह कीजिए, तब जाकर आप ठीक है, ये कि एनपीआर मरदमशुमारी नहीं है और एनपीआर काम बैकआउट करके बात क्यों कही है? ये मैं कह रहा हूँ ये अलग चीज है, मरदमशुमारी अलग चीज है। अगर आप इसको वाज़ेह कर सकते हो तो फिर बाइकआउट अलग चीज है, लेकिन वाज़ेह नहीं है। आप लोगों को साथ ये समझाया जा रहा है कि मरदमशुमारी है, ये तो यानी जो तकरीरें कर रहे हैं वो भी समझा रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कि सारा प्रतिक्रिया नहीं देखिए, मैं ये बात करता हूँ एक बात यह है, हजरत का जो कंसर्न है उसको भी नोट कर लीजिएगा, और जो आप लोग 5 बैठेंगे तो उसको इन चीजों को कवर करके, क्योंकि जेन्युइन कंसर्न है, इसको भी नोट करने के बाद, और आप 5 लोग आप ही बैठिए उसमें, और वैसे भी हैं 8 हो गए। तीसरे कौन है? अनिल भाई। अबू साहब तो है, अबू साहब ज्वाइन साहब गए नहीं, देखिए वो अपने आप कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसमें हमने बस ये 3 नाम और ऐड किए हैं। इन 3 नामों का उस वक्त तक खाना नहीं मिलेगा जब तक ये मुकम्मल नहीं खाना वहीं पे पहुंचाया जाए, वहीं पे सब प्लीज भाई। फायदे की बातें सोचने के बाद से यहाँ बैठकर जो भी अपनी अपनी कोशिशें पेश की है, अपने ख्यालात पेश किए हैं, हमें सही बात समझने की तौफीक अता। इसी पर इसी तरह की फसल की नुकसान हमारे दिल के अंदर आए, सबको फायदा पहुँचे, ये हमारी